जीत के अल्पाज यूट्यूब चैनल में सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। गणित की दैनिक ऑनलाइन क्लासेज जहाँ हर दिन आपको नया टॉपिक। हम बात कर रहे थे ऊंचाई एवं दूरी के बारे में। अब तक अपन ने ऊंचाई एवं दूरी के अंदर उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है, उनके बारे में पूरा अध्ययन किया है। उन्नयन कोण पर अपन ने प्रश्न भी जो आधारित प्रश्न थे उसको अपन ने सरल भी किए हैं। आप हमारे जो पिछले वीडियो देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। जरूर देखिए, क्योंकि अपना जो बेसिक वो मजबूत होना जरूरी है। पिछला जो अध्याय क्या है उसको समझना जरूरी है। तो आप पिछला वीडियो देखेंगे तो ये अगला वीडियो भी आपको पूरा समझ में आ जाएगी। तो आज हम उसका अगला भाग मतलब उन्नयन कोण के बाद में अवनमन कोण, उसके बारे में जानकारी तो दे दी गई, परंतु उस पर प्रश्न कैसे आते, किस प्रकार अपन इसको सरल करेंगे, वो अपन आज इस अध्याय में अध्ययन करेंगे। एक दो प्रश्न सरल करेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। तो अपन देखेंगे कि उन्नयन अवनमन कोण का प्रश्न है वो किस प्रकार आता है, उसको अपन कैसे सरल करते हैं। जैसे आपके सामने एक प्रश्न दे रखा है, ये अवनमन कोण का प्रश्न ही है, पूरा दे रखा है। जैसे देखिए, 10 मीटर ऊंची मीनार की शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण या अवनमन कोण की बात करें अपन 30 डिग्री है। बिंदु की मीनार के आधार से दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जा सकता है और आपको एक अभ्यास प्रश्न के रूप में भी दिया जा सकता है। तो ये अवनमन कोण का प्रश्न है, इसको अपन सरल करना है। कैसे सरल करेंगे, देखिए पहले क्या करना है, इस ऊंचाई दूरी में जो भी प्रश्न आए चाहे उन्नयन कोण का है या अवनमन कोण का है, अपन को चित्रांकन उसका जो चित्र बनाना आना जरूरी है। तो पहले अपन इसका चित्रांकन करेंगे। देखिए 10 मीटर ऊंची मीनार है, यहाँ अपन को समझना जरूरी है। ये 10 मीटर ऊंची मीनार है तो मतलब अपन को मीनार पहले बनानी है। ये मीनार हो गई, इसका नाम अपन मीनार लिख लिया। इसकी ऊंचाई होगी 10 मीटर, जैसे मीनार ए भी है और उसकी ऊंचाई आ गई 10 मीटर। अब कह रहा है इसके शिखर से, तो ये इसका शिखर बिंदु है। शिखर मतलब छोटी है इसके ऊपर। शिखर से पृथ्वी पर, ये पूरा जमीन है, इसकी समतली जमीन है, ये पृथ्वी है। पृथ्वी पर एक बिंदु, यहां अपन ने कोई बिंदु लिया सी, पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण। अब ये शिखर है तो इसके समांतर या रेखा हो जाएगी, या इसका अपन नाम लिखते हैं डी, नाम कोई भी हो सकता है। अब कह रहा है कि एक बिंदु का अवनमन कोण शिखर से, शिखर बिंदु ये ए है और पृथ्वी पर एक बिंदु सी है, इसका अवनमन कोण, अवनमन कोण होता है ऊपर से अपन नीचे की ओर जो भी वस्तु देखते हैं उसमें दृष्टि रेखा और उसके बीच में जो कोण बनता है उसको अपन अवनमन कोण कहते हैं। अब यहाँ जो दे रखा है, एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री का है, यहाँ 30 डिग्री आ जाएगा। मतलब व्यक्ति मीनार के शिखर पर खड़ा है और वस्तु है वो पृथ्वी पर जमीन पर एक बिंदु है उसको देख रहा है, तो इसका अवनमन कोण है वो 30 डिग्री का दे रखा है। मीनार सीधी है तो समकोण हो जाएगा। अब बिंदु की मीनार के आधार से दूरी, मतलब ये जो बिंदु सी दे रखा है और मीनार का जो ये आधार है, ये जो भाग आधार है, आधार की दूरी ज्ञात कर। इस बिंदु की मीनार के आधार मतलब बीसी अपन को ज्ञात करना है। ये कोण 30 डिग्री का है। इस प्रकार आपको चित्रांकन करना है। एक मीनार है, मीनार के शिखर बिंदु हैं, यहाँ से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण दे रखा है, बिंदु से मीनार के आधार की दूरी मतलब बीसी का मान ज्ञात करना है। इस प्रकार अपन को प्रश्न समझना जरूरी है। अब इसको अपन सरल करेंगे। देखिए तो पहले अपन को जो दे रखा है मीनार ए बी की ऊंचाई, मीनार ए बी की ऊंचाई क्या दे रखी है 10 मीटर, ये 10 मीटर हो जाएगी। अब अपन इसमें देखिए ये अवनमन कोण, क्योंकि मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु सी का अवनमन कोण 30 डिग्री है।
मीनार के शिखर ए से मीनार के शिखर ए से पृथ्वी पर एक बिंदु सी का अवनमन कोण क्या है? 30 डिग्री। इसलिए अब देखिए, इसमें अपन देखेंगे कि ये समांतर रेखा है और ये समांतर रेखा है, बीच में एक तिर्यक रेखा आ रही है। इसका मतलब जो ये वाला कोण और ये वाला कोण, दोनों कोण क्या है? एकांतर कोण है। इसलिए अब देखिए, इसमें आ जाएगा कोण DAC और कोण ACB, दोनों क्या है? एकांतर कोण। ये एकांतर कोण अपन को समझना है। एकांतर कोण क्या होता है कि दो समांतर रेखाओं के बीच में एक तिर्यक रेखा आ जाए तो उसके विपरीत बनने वाले कोण हो जाएंगे एकांतर कोण हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी देखिए, एक तो है ये दो समांतर रेखा है, इसके बीच में तिर्यक रेखा AC आ रही, तो अब कोण ये 30 डिग्री का है तो ये भी 30 डिग्री का हो जाएगा AC। इसलिए अब ये 30 डिग्री का है तो ACB का मान भी 30 हो जाएगा। ये 30 डिग्री का दे रखा है अपने पास, तो ACB वो भी 30 हो जाएगा, मतलब ACB का मान भी हो जाएगा 30 डिग्री का। अब ये 30 डिग्री का है, मीनार ऊंचाई दे रही कि अपन को दूरी ज्ञात करनी है, तो अपन क्या करेंगे? दोनों का अनुपात लेंगे। तो यहां लिखेंगे अपन समकोण त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज लेंगे। इसमें देखिए, थीटा का मान जो दे रखा है वो 30 डिग्री का है। यहाँ जो थीटा कोण दे रखा है वो 30 डिग्री का। दो भुजाओं में अपन संबंध ज्ञात करना है, मतलब लंब दे रखा है, आधार ज्ञात करना है, यहाँ से दूरी ज्ञात करनी है। तो लंब बटा आधार क्या होता है? tan थीटा, मतलब AB बटा BC, क्योंकि AB बटा BC बराबर tan थीटा। AB का मान 10 मीटर है, BC का मान अपन को ज्ञात करना है, tan की जगह tan आ जाएगा और थीटा का मान दे रखा है 30 डिग्री का। अब अपन को क्या करना है? ये 10 मीटर तो सेम लिखने हैं, BC भी सेम लिखने हैं, और tan 30 का मान ही अपन को त्रिकोणमिति वाली जो सारणी है वो अपन को याद रखना जरूरी है, इसको समझना जरूरी है। तो tan 30 का मान क्या होता है? 1/√3 हो जाएगा। अब इसका अपन करेंगे वज्र गुणा करेंगे, तो BC और 1 का करेंगे तो BC आ जाएगा, और 10 × √3 करेंगे तो 10/√3 हो जाएगा मीटर। तो ये जो दूरी आएगी वह क्या हो जाएगा? बिंदु C से मीनार के आधार की दूरी BC बराबर 10/√3 मीटर। इस प्रकार अपन प्रश्न को सरल कर सकते हैं। अपने पास कोई भी कैसा भी प्रश्न आए उस प्रश्न को अपन सरल कर सकते हैं। इस प्रश्न को पूरा ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये प्रश्न था अपने पास कि 10 मीटर ऊंची मीनार है, उसके शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है, तो बिंदु की मीनार के आधार से दूरी ज्ञात है। चित्रांकन था इसका, और इसको अपन सरल करेंगे तो पूरा इस प्रकार व्यवस्थित होगा। पहले अपन को दिया हुआ लिखना है, अवनमन कोण है तो इसका अपन ये इसमें एकांतर कोण बराबर हो जाएंगे, तो ये दोनों बराबर करेंगे तो यहाँ उन्नयन कोण 30 डिग्री का हो जाएगा। समकोण त्रिभुज लेंगे, एक भुजा दे रखी है, दूसरी भुजा के साथ उसका अनुपात लेंगे, अनुपात कौन सा होता है वो पता करना है, tan थीटा आ रहा है कि sin थीटा आ रहा है कि cos थीटा आ रहा है, फिर इसमें अपन मान रख के इसको सरल करेंगे। इस प्रकार अपन प्रश्न अवनमन कोण के कैसे भी प्रश्न आए करने का जो तरीका है यही है। उसमें एकांतर कोण उसको बराबर करेंगे पहले, क्योंकि अपन को कोई भी प्रश्न सरल करने से पहले उसमें जो समकोण त्रिभुज बनेगा उसके अंदर जो कोण अपन को ज्ञात करना जरूरी है, और वो एकांतर कोण से पता होगा। तो इसलिए पहले अपन को क्या करना, चित्र बनाना जरूरी। इस ऊंचाई दूरी वाले जो अभ्यास दे रखा है, अभ्यास प्रश्न दे रखे, उसमें चित्र बनाना अपन को बार बार जरूरी आना चाहिए। चित्र बना गया, फिर अपन को किसी भी प्रकार के कैसे भी प्रश्न अपन आसानी से सरल कर सकते हैं। ये बहुत प्रश्न आपको आसानी से समझ में आया होगा, आप देख लीजिए, पूरा बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाया गया है। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है, समाधान है, तो आप में कमेंट अवश्य करें, पूरा का पूरा आपको विधि से पूरा समझाया जाएगा। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आने वाले समय में हम लाइव क्लास शुरू करेंगे, गणित के अलावा विज्ञान की भी लाइव क्लास शुरू करेंगे, और उसके अलावा सामान्य ज्ञान जो आपको दे रखा है पूरा साथ में देखिए। हाँ, गणित है, विज्ञान है, सामान्य ज्ञान है,
और आधुनिक विभिन्न प्रकार की समस्याएं जो प्रतिदिन देखने को मिल रही हैं, उन पर भी हम बहुत बड़े जो है विषय विशेषज्ञ, उनके द्वारा आपको ऑनलाइन संवाद किया जाएगा, आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। एक ऐसा चैनल है जीत के अल्पाज, जहाँ गणित के अलावा अन्य जानकारी भी मिलेगी, आपके दैनिक जीवन में काम आएगी। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा हैं और अन्य प्रकार की, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मतलब एक काम से अनेकों काम मिलेंगे, अनेकों अपन को जानकारी मिलेंगी इस चैनल से। तो जीत के अल्पाज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और विभिन्न समस्याओं के लिए आप हमें समय समय पर सुझाव जरूर दीजिए। धन्यवाद।